हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। लोहिया नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने यूजीसी नेट भूगोल की तीसरी क्लास है जो अपने एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके अंदर जैसे कैंटबरी घास के मैदान किसके तुल्य नहीं है, ये क्वेश्चन है अपना। डाउन्स के तुल्य नहीं है, या पंपाज के तुल्य नहीं, या वेल्ड के तुल्य नहीं, या कंपास के तुल्य नहीं है। तो इसका अपने जो ये कैंटबरी जो घास के मैदान है, कैंटबरी जो घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कौन से? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड के अंदर। जो न्यूजीलैंड में जो स्थित कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में स्थित है। कैंटबरी जो घास के मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और ये न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ना, जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिनको अपने वो सवाना और सवाना मैदान, सवाना मैदान भी कहते हैं। सवाना मैदान जो ब्राज़ील के अंदर स्थित है। ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील ब्राज़ील में इनको जो ये जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये जो सवाना मैदान है, इनको कंपास के नाम से जाना जाता है। तो अपना सही आंसर रहेगा कंपास। कंपास एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जबकि कैंटबरी घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय है। कौन कौन से? डाउन्स, पंपाज और वेल्ड, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जिसको कैंटबरी घास के मैदान भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है ये। और कंपास उष्णकटिबंधीय। फार्मोसा सागर स्थित है। फार्मोसा सागर स्थित है चीन व फिलीपींस के बीच में, चीन व ताइवान के बीच में, चीन व उत्तरी कोरिया के बीच में, चीन व दक्षिणी कोरिया के बीच में। तो जो फार्मोसा सागर है, ये चीन व ताइवान के मध्य स्थित है। चीन व ताइवान के मध्य फार्मोसा सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में, नामीबिया में, जाम्बिया में और जिम्बाब्वे में। तो कोड दिए गए 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 3 व 4। तो ये जो कालाहारी मरुस्थल है ना, कालाहारी मरुस्थल, ये बोत्सवाना व नामीबिया में स्थित है। बोत्सवाना व नामीबिया में स्थित है और ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है कालाहारी। 1 व 2 अपना सही आंसर है। 1 व 2 बोत्सवाना व नामीबिया में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है कालाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरेशिया में या उत्तरी अमेरिका में। शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यूरेशिया के अंदर। तो शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? यूरेशिया। यूरेशिया का भी आंतरिक भाग, यूरेशिया के आंतरिक भाग में, यूरेशिया का आंतरिक भाग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, निम्नांकित समुद्रों में से निम्नांकित समुद्रों में कौन क्षेत्रफल में वृहत्तम है? यानी सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अंदर। ओखोटस्क सागर, या चीन सागर, या जापान सागर, या बेरिंग सागर। तो सबसे क्षेत्रफल के अंदर बड़ा कौन सा है? चीन सागर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, इसको चीन सागर भी कह देते हैं, दक्षिणी चीन सागर भी कहा जाता है। दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा है, दक्षिणी चीन सागर। और 2 नंबर पे आता है कैरिबियन सागर। 2 नंबर पे कैरिबियन सागर, 2 नंबर पे कैरिबियन सागर, 2 नंबर पर कैरिबियन सागर। और 3 नंबर पे आता है भूमध्य सागर। 3 नंबर पे आता है भूमध्य सागर। सीक्वेंस याद रख लेना, 3-4 याद रख लो, सीक्वेंस पूछा जाता है इनका। भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के बाद में आता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर के बाद में आता है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में आता है ओखोटस्क सागर। मैक्सिको की खाड़ी के बाद में ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर। और ओखोटस्क सागर के बाद में आता है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हडसन। और हडसन के बाद में आता है जापान सागर, जापान सागर, जापान सागर, जापान सागर। तो सबसे बड़ा, और ना आंसर तो इसका चीन सागर रहेगा, सबसे बड़ा चीन सागर, चीन सागर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एक लाइन के हिसाब से अपना लिख लेना, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर से कैरेबियन, दक्षिणी चीन सागर से कैरेबियन भूमध्य बेरिंग से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आखेट करके हडसन को जापान ले गया। ये ट्रिक क्या आप लिख लेना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर
दक्षिणी चीन सागर से कैरिबियन भूमध्य बेरिंग से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में आखेट करके हडसन को जापान ले गया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सीक्वेंस वाइज लिख लेना इनको। दक्षिणी चीन सागर, उसके बाद में कैरिबियन सागर के बाद में भूमध्य सागर, और उसके बाद में बेरिंग सागर के बाद में मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी के बाद में ओखोटसक सागर, और ओखोटसक के बाद में हडसन की खाड़ी, और लास्ट में जापान सागर। ये इनका क्रम है, क्रम से याद रख लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा का उत्पादक देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा का उत्पादक देश है? चीन है, या जापान है, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या भारत? तो इसका सही आंसर तो रहेगा अपना यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक आता है अपने इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली और न्यूजीलैंड, इटली न्यूजीलैंड, ये जो है विश्व के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो भूतापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली और इटली इटली न्यूजीलैंड और एक और आता है इसके अंदर आइसलैंड, न्यूजीलैंड और आइसलैंड। ये चार तो याद रख ही लेना आप लोग, यूएसए, इटली, आइसलैंड और न्यूजीलैंड, इनको चार को याद रख लेना। भूतापीय ऊर्जा के सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले देश हैं ये। और विश्व में, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, रूस में, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो इसका अपना सही आंसर रहेगा यूएसए के अंदर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। इसके अंदर जो संचित भंडार है, जो सबसे बड़ा संचित भंडार है वो यूएसए के अंदर है, अपने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है 34%। इनका क्रम प्रतिशत भी पूछा जाता है, 34%। और 2 नंबर पे आता है CIS, इसका है 24%, 34, फिर 24 10 कम इससे। उसके बाद में आता है चीन का नंबर आता है, चीन में 20%, और चीन के बाद में आता है जर्मनी के अंदर, चीन के बाद में नंबर आता है जर्मनी के अंदर है लगभग 7%, और जर्मनी के बाद में आता है भारत के अंदर कितना है कोयले का भंडार? 1%, 1% ये अपने भारत के अंदर कोयले का भंडार। सबसे ज़्यादा यूएसए 34%, सेकंड नंबर पर CIS 24%, थर्ड नंबर पे चीन 20%, फोर्थ नंबर पे जर्मनी 7%, और फिफ्थ नंबर पे अपना देश भारत 1% कोयला है अपने पास संचित भंडार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइबेरिया का सर्वविख्यात 10 लाखी नगर कौन सा है? साइबेरिया का सर्वविख्यात 10 लाखी नगर चेलियाबिस्क, या व्लादिवोस्टोक, या गोर्की, या नोवोसिबिर्स्क। ये तो इसका सही आंसर तो रहेगा नोवोसिबिर्स्क। जो ये नोवोसिबिर्स्क है ना, ये पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी है। ये पश्चिमी जो साइबेरिया है ना, पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी, ये इसकी राजधानी है। पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी कौन सी है? नोवोसिबिर्स्क। ये एक औद्योगिक नगर भी है, नोवोसिबिर्स्क है, ये एक औद्योगिक नगर है, और ये जो है, ये नगर जो है ना, ये ओब नदी के किनारे स्थित है। एक नदी आती है, कौन सी? ओब नदी के किनारे स्थित है, ये ओब नदी के तट पर स्थित है, यानी इसके किनारे स्थित है। और यहीं से वो एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग गुजरता है यहीं से। ट्रांस साइबेरियन, आपने नाम सुना होगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग वो भी यहाँ से ही होकर गुजरता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होगी? एक तो पश्चिमी साइबेरिया की राजधानी कौन सी है? नोवोसिबिर्स्क। और साइबेरिया का सर्वविख्यात 10 लाखी नगर भी कौन सा है? नोवोसिबिर्स्क। राजधानी भी है इसकी, और ये ओब नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ से ये एक औद्योगिक नगर भी है, और यहाँ से सर्वप्रमुख क्या है इसके अंदर? ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो यहाँ से होकर गुजरता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
दक्षिणी पूर्वी एशिया के निम्नलिखित में से किस देश के अंदर मुख्यतः ईसाई समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर, यानी दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर निम्नलिखित में से किस देश में मुख्यतः ईसाई समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसके अंदर है थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो इसका सही आंसर तो रहेगा फिलीपींस। सही आंसर है इसका फिलीपींस। जो फिलीपींस है ना, फिलीपींस एक ईसाई प्रधान देश है। ईसाई धर्म ईसाई धर्म प्रधान देश है। कौन सा? फिलीपींस। और यहाँ पर 86% जनसंख्या, 86% जनसंख्या ना, जो 86% वो रोमन कैथोलिक है। 86% जनसंख्या इसकी वो रोमन कैथोलिक है। ईसाई प्रधान देश है फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? प्रेरी या सुंदरवन या सेल्वास या पंपास? प्रेरी, सेल्वास, सुंदरवन या पंपास? तो सही आंसर तो रहेगा अपना इसका सुंदरवन। सही आंसर तो रहेगा इसका। अलग कैसे वो बताता हूँ मैं। जैसे प्रेरी है ना, जो प्रेरी, ये तो उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान है ये प्रेरी, ठीक है। और जो सेल्वास है, सेल्वास अमेजन के वर्षा वन है। सेल्वास है जो अमेजन के वर्षा वन। और जो ये पंपास है ना, ये पंपास है दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान। दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण घास का मैदान पंपास। और जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन आता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का। गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो नदियों का जो डेल्टा है ना, डेल्टा का मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ठीक है। तो इसका सही आंसर तो रहेगा अपना सुंदरवन। इन तीनों से भिन्न है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अफ्रीका का पत्तन नगर है? ब्लोएम फाउंटेन और ईस्ट लंदन या जोहान्सबर्ग या किम्बरले? तो इसका सही आंसर तो रहेगा अपना ईस्ट लंदन। जो ये डरबन एक आता है, एक नाम सुना होगा आपने, डरबन। और ये जो ईस्ट लंदन, डरबन और ईस्ट लंदन, और एक नाम और आता है पोर्ट एलिजाबेथ नाम सुना होगा आपने, क्वीन एलिजाबेथ। और एक आता है केप टाउन तो आपने सुना ही होगा। केप टाउन ये इतने जो है ये दक्षिणी अफ्रीका के प्रमुख बंदरगाह हैं। दक्षिणी अफ्रीका के ईस्ट लंदन, डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ और केप टाउन, ये याद रख लेना, दक्षिणी अफ्रीका के जो बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर या सुमात्रा? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप वो है मेडागास्कर। और इसके बाद में फर्स्ट नंबर पे तो मेडागास्कर और सेकंड नंबर पर सुमात्रा, याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में घना पक्षी विहार स्थित है? राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? तो ये तो सभी को पता ही होगा, राजस्थान के अंदर घना पक्षी विहार स्थित है, जिसको केवलादेव घना पक्षी विहार घना पक्षी विहार कहते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार, और राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर स्थित है। राजस्थान का भरतपुर जिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने, भारत का वृहत्तम वायु शक्ति फार्म स्थित है? केरल में, गुजरात में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश के अंदर? भारत का वृहत्तम वायु शक्ति फार्म स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में स्थित है।
भारत में जो तमिलनाडु और गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पवन शक्ति के विकास की जो पर्याप्त संभावनाएं हैं। और जो सबसे बड़ा वायु शक्ति फार्म है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। सबसे बड़ा तो तमिलनाडु में, वैसे संभावनाएं किस किस के अंदर है? तमिलनाडु, गुजरात व महाराष्ट्र, 3 राज्यों के अंदर है पवन शक्ति के विकास की जो पर्याप्त संभावनाएं। लेकिन सबसे जो बड़ा है उस वायु शक्ति फार्म वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थलीय जलमार्ग लंबाई में सबसे छोटा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थलीय जलमार्ग लंबाई में सबसे छोटा है? कोल्लम कोट्टापुरम, सदिया धुबरी, काकीनाडा मराक्कम या इलाहाबाद हल्दिया? जो इसका सही आंसर तो रहेगा वो कोल्लम कोट्टापुरम। इसकी जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर 168 किलोमीटर। जो सदिया धुबरी है ना, सदिया धुबरी, इसकी लंबाई है 891 मीटर, 891 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 891 किलोमीटर। और जो काकीनाडा है इसकी है 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। ठीक है। और जो इलाहाबाद जो हल्दिया है इसकी है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। इलाहाबाद हल्दिया 1620 किलोमीटर, सदिया धुबरी 891 मीटर किलोमीटर, और कोल्लम कोट्टापुरम 168 किलोमीटर, और 1100 किलोमीटर काकीनाडा मराक्कम। तो सबसे छोटा पूछा है तो अपने कोल्लम कोट्टापुरम। निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र है? केगा, कोटा, कलपक्कम या काकरापार? जो ये अपने सही आंसर तो रहेगा इसका काकरापार। सही आंसर तो रहेगा इसका काकरापार। प्रथम देशज आणविक केंद्र काकरापार। ये जो केगा है ना, केगा कर्नाटक के अंदर स्थित है। कैसे कर्नाटक में स्थित है। और जो ये कलपक्कम है ना, कलपक्कम, ये है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु कलपक्कम, ये जो तमिलनाडु के अंदर है। जो कोटा है ना, कोटा राजस्थान के अंदर है। कोटा राजस्थान। ये जो काकरापार है ना, काकरापार, ये गुजरात के अंदर स्थित है। काकरापार गुजरात के अंदर। और यही प्रथम है आणविक शक्ति के अंदर। और एक और नाम आता है रावत भाटा का, सुना होगा आपने। रावत भाटा भी कहाँ पे है? रावत भाटा भी राजस्थान के अंदर है। ये भी राजस्थान के अंदर है। और एक आता है कुदानकुलम। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कुदानकुलम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ये प्रमुख थे अपने आणविक शक्ति के अंदर। रिपीट कर देते हैं एक बार। केगा कर्नाटक के अंदर, कोटा और रावत भाटा ये राजस्थान के अंदर स्थित है, और कलपक्कम और कुदानकुलम ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, और काकरापार गुजरात के अंदर स्थित है, जो प्रथम देशज आणविक शक्ति केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हरित क्रांति कृषि से संबंधित, या श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, या पीत क्रांति रेशम कीट पालन, या नीली क्रांति मत्स्य पालन? तो अपना सही तो ये नहीं है, पीत क्रांति आप लोगों को पता ही है, ये तिलन से संबंधित होती है। तिलन से संबंधित आएगी यहाँ पे, तिलन। जो हरित क्रांति है वो कृषि से संबंधित है, ये सही है। और श्वेत क्रांति आपको पता ही है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित। और नीली क्रांति मत्स्य पालन। एक और आती है रजत क्रांति, ये जो पोल्ट्री फार्म है ना, पोल्ट्री फार्म से संबंधित रजत क्रांति। और एक आती है भूरी क्रांति जो उर्वरक होते हैं, जो उर्वरक से संबंधित। और लाल क्रांति वो टमाटर व मांस, लाल क्रांति टमाटर व मांस से संबंधित। और सुनहरी क्रांति फलों से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के निम्नलिखित राज्यों में
राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसके अंदर जो रेल मार्ग नहीं है, किस में रेल मार्ग नहीं है? पुदुचेरी, त्रिपुरा या नागालैंड या मेघालय। कहाँ पर जो रेल मार्ग नहीं है, तो कहाँ पे नहीं है? मेघालय के अंदर। भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर नहीं? एक तो मेघालय, मेघालय के साथ में एक नाम याद रख लेना, मेघालय और सिक्किम, यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। मेघालय व सिक्किम के अंदर रेल मार्ग नहीं है। भारत के अंदर, भारत के अंदर रेल मार्ग नहीं है। मेघालय व भारत में मेघालय व सिक्किम राज्य में रेल मार्ग नहीं है। ठीक है। और सबसे कम जो रेल मार्ग की बात करें वो आता है इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, एक आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, और एक नाम आता है मणिपुर, मणिपुर। इनके अंदर तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की लंबाई है यहाँ पर। और जो एक आता है, नाम सुना होगा अपने, मिजोरम, मिजोरम के अंदर है 2 किलोमीटर, मिजोरम में 2 किलोमीटर, मिजोरम में 2 किलोमीटर। और एक नाम सुना होगा सबसे कम में त्रिपुरा के अंदर तो 45 किलोमीटर है। और एक नाम और था नागालैंड, नागालैंड के अंदर है 13 किलोमीटर। और जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा के अंदर है 45 किलोमीटर, त्रिपुरा में 45 किलोमीटर। और उससे कम फिर थोड़ा ज़्यादा इससे वो है असम के अंदर, असम के अंदर है 2516 किलोमीटर, 2516 किलोमीटर। सबसे कम तो है 0 किलोमीटर, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो मणिपुर। इसके बाद क्या क्या है, मेघालय व सिक्किम, मेघालय व सिक्किम के अंदर 0 किलोमीटर है, मेघालय व सिक्किम के अंदर 0 किलोमीटर। मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1 किलोमीटर, और 1 1 किलोमीटर है इनके अंदर। और मिजोरम के अंदर 2 किलोमीटर, मिजोरम में 2 किलोमीटर। और नागालैंड के अंदर 13 किलोमीटर, त्रिपुरा के अंदर 45 किलोमीटर, और असम के अंदर 2516 किलोमीटर। ये जो सबसे कम जहाँ पर रेल मार्गों की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमने। निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम सही क्रम, पूर्व से पश्चिम सही क्रम कौन सा है? शिपकिला, लिपुलेख, नाथुला, बॉमडिला, लिपुलेख, शिपकिला, नाथुला, बॉमडिला, बॉमडिला, नाथुला, लिपुलेख, शिपकिला, नाथुला, लिपुलेख, शिपकिला, बॉमडिला। जो इसका सही क्रम तो रहेगा अपने बॉमडिला, नाथुला, बॉमडिला इधर से स्टार्ट करेंगे, बॉमडिला, नाथुला, लिपुलेख और शिपकिला। सही तो ये रहेगा। ये जो बॉमडिला है ना, बॉमडिला, बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और जो नाथुला है, नाथुला, ये सिक्किम में स्थित है, नाथुला सिक्किम के अंदर। ठीक है। और ये जो लिपुलेख है ये उत्तराखंड के अंदर, लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख उत्तराखंड। और ये शिपकिला ये हिमाचल प्रदेश के अंदर, HP लिख देते हैं, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम क्रम है इसका। बॉमडिला, बॉमडिला नाथुला से लिपुलेख लेकर शिपकिला गया, ऐसे याद रख लेना। बॉमडिला, बॉमडिला नाथुला से, नाथुला से लिपुलेख लेकर, लिपुलेख लेकर शिपकिला गया। पूर्व से पश्चिम क्रम है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं? गंगा जो मैदान, गंगा के जो मैदान में नदियों के तट के सहारे पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा को कहते हैं? खादर, भांगर या बूढ़ या लोयस? तो ये कहते हैं खादर, खादर को कहा जाता है, खादर। जो गंगा मैदान के जो मैदान में तट के सहारे जो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इस जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है। और इस मिट्टी का जो नवीनीकरण होता है वो प्रत्येक वर्ष होता रहता है, लगभग प्रत्येक वर्ष इसके अंदर जो नवीनीकरण होता रहता है, इसके अंदर मिट्टी, नई नई मिट्टी आती रहती है इसके अंदर। और ये विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टियों में से, सर्वाधिक उपजाऊ।
उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत के अंदर क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखने वाला राज्य है। भारत के अंदर क्रोमाइट क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार रखने वाला राज्य है बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर तो रहेगा अपने उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है एकाधिकार। इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप। उड़ी क्रोमा, उड़ी क्रोमा, उड़ी क्रोमा से याद रख लेना उड़ीसा। और एक नंबर पे है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर होता है इसका 99.8% क्रोमाइट। अकेला उड़ीसा उत्पादन करता है 99.8%। और सेकंड नंबर पे आता है इसके अंदर 0.2% होता है, ये होता है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के 2 ही राज्यों के अंदर है ये। एक नंबर पे उड़ीसा, उड़ी क्रोमा याद रख लो, उड़ी क्रोमा से याद रखे उड़ीसा के अंदर क्रोमाइट 99.8%। और 0.2% है जो कर्नाटक करता है। सेकंड नंबर पे 2 ही है इसके अंदर, उड़ीसा व कर्नाटक। इंपॉर्टेंट तो एक ही है उड़ीसा, 99.8% अकेला ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? सर्वाधिक वनावरण क्या उत्तराखंड में पाया जाता है, या झारखंड में, या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर के अंदर? सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक जो वनावरण है, जो इस उत्तराखंड के अंदर जो पाया जाता है, लगभग 24,442 किलोमीटर। 2444 और 2 ये पाया जाता है 24,442 वर्ग किलोमीटर। और सेकंड नंबर पर पाया जाता है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर कितना है? 22,591 वर्ग किलोमीटर। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है 14,369 किलोमीटर, 69 वर्ग किलोमीटर। और जो ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 21,273 किलोमीटर, 273 किलोमीटर। उत्तराखंड में 24,442 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 14,369 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में 21,273 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश ये झारखंड के अंदर है 22,591 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। जो गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी 1984 में, 1988 में, 1986 में, या 1990 के अंदर? तो ये प्रारंभ हुई थी 1984 के अंदर। 1984 जो गंगा कार्य योजना 1986 के अंदर, जो 84 के अंदर जो तैयार हो गई थी। और 1985 के अंदर इसका गठन गंगा परियोजना निदेशालय का गठन, जो 1985 है ना, इसके अंदर गंगा परियोजना निदेशालय का गठन किया गया था। निदेशालय का गठन 1985 के अंदर किया गया था। जो इसका कार्य क्या था, जो इसका कार्य था गंगा जो कार्य योजना के लिए, जो गंगा जो कार्य योजना थी ना, इसके लिए कार्यों के लिए नीतियाँ बनाना, कार्यों की जो नीतियाँ बनाना। और इसके अंतर्गत 1985 से लेकर 2009 के बीच में इसके अंदर 916 करोड़ रुपए व्यय हुए थे। 916 करोड़ जो खर्च लग गया था इसके अंदर, व्यय हुए थे 916 करोड़। और 1984 के अंदर इसको प्रारंभ किया गया था। और 1985 के अंदर गंगा परियोजना निदेशालय बनाया गया, इसकी निगरानी रखने के लिए, कार्यों की नीतियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है? 8 लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है। वनीकरण, सौर शक्ति, आणविक शक्ति, या अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। तो सही तो है इसके अंदर आणविक शक्ति। ये इसका 8 लक्ष्य नहीं थे। वो 8 लक्ष्य थे कौन से? यानी जो जलवायु परिवर्तन जो समस्या थी ना, जलवायु परिवर्तन की जो समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 सूत्रीय राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की थी। 8 सूत्री
राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई थी, 8 सूत्री राष्ट्रीय मिशन इसको नाम दिया गया था। इसके अंदर एक तो रखा था सौर ऊर्जा मिशन, एक तो रखा था सौर ऊर्जा मिशन, और एक आता है सौर ऊर्जा मिशन, और 2 नंबर पे आता है ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का मिशन, ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का मिशन, और एक आता है टिकाऊ अधिवास मिशन। 3 नंबर पर टिकाऊ अधिवास मिशन, मैं बोल देता हूँ आप लोग लिख लेना। 3 नंबर पे आता है टिकाऊ अधिवास मिशन, और 4 नंबर पे आता है जल संरक्षण मिशन, और 5 नंबर पे आता है हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का मिशन, हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का नियम। और 6 नंबर पे आता है ग्रीन इंडिया मिशन, 7 नंबर पे टिकाऊ कृषि मिशन, और 8 नंबर पे आता है रणनीतिक ज्ञान मिशन। ये थे 8, आपको इनके नाम याद रख लेना, कौन सा नहीं है ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 राज्यों के सही अवरोही क्रम की पहचान करनी, यानी जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम घटता हुआ कौन सा अवरोही क्रम है, इनको बताना। 2011 के अनुसार पूछा है। 2011 के अनुसार यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो इसके अंदर इसका सही आंसर तो रहेगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र के बाद में बिहार, और पश्चिम बंगाल। बी नंबर अपना सही रहेगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपने, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसकी तो जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये नीचे कूट दिए गए हैं, 1 2 3 4, 2 3 1 2। इनका मैं बता देता हूँ, इसको ये एक ट्रिक से याद करेंगे इसको। इसके अंदर बात करें जैसे ये कोयला की जार उड़ी छत्तीस पश्चिम आंध्र में, ये इसकी ट्रिक है। जैसे कोयले की जार उड़ी यानी झारखंड, जार से झारखंड, उड़ीसा से उड़ीसा, और छत्तीस से छत्तीसगढ़, और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा है झारखंड के अंदर, क्रम से सबसे ज़्यादा झारखंड में लगभग, झारखंड के अंदर आता है 69,000, झारखंड के अंदर आता है 69,000, झारखंड के अंदर आता है 69,128 किलोमीटर, 69,128 किलोमीटर। और उड़ीसा के अंदर आता है 50,449। और अपने छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के अंदर 43,430 किलोमीटर, 43,430 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल के अंदर 25,909 किलोमीटर, 909 करोड़ टन। छत्तीसगढ़ के अंदर है 43,430 करोड़ टन, और झारखंड के अंदर है 69,128 करोड़ टन, और उड़ीसा के अंदर है 50,449 करोड़ टन, और पश्चिम बंगाल के अंदर है 25,909 करोड़ टन। तो इसका क्रम कौन सा बैठेगा सही, तो इसके अंदर बैठेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, किसमें, ये बी नंबर के अंदर है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना सही आंसर रहेगा। और भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, भारत के अंदर समुद्री मछली का सबसे बड़ा भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादक राज्य बताना है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश। मछली कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो ये होती है अपने आंध्र प्रदेश के अंदर।
आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश नहीं, गुजरात के अंदर होती है सबसे ज़्यादा। गुजरात के अंदर होती है। गुजरात में होती है 670.5 हजार टन में है ये, 1000 टन के अंदर। और जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में होती है 240.2 हजार टन के अंदर, 1000 टन। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, सही आंसर रहेगा अपना गुजरात। गुजरात में होती है 670.5 हजार टन के अंदर है, मछली का उत्पादन है इसका। और जो कर्नाटक है, कर्नाटक में होती है, कर्नाटक एक और याद रखना, कर्नाटक के अंदर होती है 168.5 हजार टन, 168.5 हजार टन ये होती है अपने कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर। और अपने एक राज्य और आता है जैसे केरल, 2 नंबर पे इसकी बात करेंगे अपने। केरल में होती है 2 नंबर पे आता है केरल। केरल के अंदर आता है 598.0 हजार टन, 598। 670 सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर, 2 नंबर पे 598 इसके अंदर केरल के अंदर। और एक और आता है महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है, महाराष्ट्र, तीसरा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर आता है 464.0 हजार टन। और उसके बाद में आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर आता है 387.2 हजार टन, 2 हजार टन। ठीक है, ये अपना थे आज के क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।